नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र नाथ, स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर एवं वास्तु कंसल्टेंट। वास्तुशास्त्र बहुत पुराना और प्राचीन है। इसका महत्व सभी लोगों को अलग अलग तरीके से मालूम है। वास्तुशास्त्र के नियमों को आप फॉलो करते हो तो आपके घर का या फिर आपके ऑफिस में जो भी वास्तु दोष है उसका निवारण हो सकता है। दोस्तों, वास्तु हर तरह की होती है, जैसे कि किसी का छोटा घर हो या फिर किसी का एक फ्लैट हो या किसी का एक बंगला हो या फिर कोई महल हो। किसी का ऑफिस हो सकता है, किसी की फैक्ट्री हो सकती है। हर तरह के वास्तु में कुछ न कुछ दोष पाए जाते हैं। जिस वास्तु में दोष नहीं वो बहुत सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। वास्तु एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को बहुत ही सक्सेस भी मिल सकता है या फिर उसे भारी मात्रा में नुकसान भी हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अगर कोई घर बांधने का सोच रहे हो, कोई प्लॉट लेने का सोच रहे हो, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आप उसको फॉलो कीजिए। तो जानते हैं वास्तु बंधन क्या है। दोस्तों, वास्तु बंधन में जो अपना घर है या ऑफिस है या कोई फैक्ट्री है, बंगला है, महल है, तो उसके जो 4 प्रमुख कोने हैं, उस कोने में ड्रिल से छोटे आप होल कर सकते हैं, इस तरह ऊपर से नीचे तक। ये 4 होल करने पड़ते हैं। ये करने के बाद उन होल में आपको मर्क्यूरी, कुछ सिद्ध वनस्पति और कुछ चीज़ें उसमें डालनी पड़ती है और सिद्ध मंत्रों द्वारा उसे सील करना पड़ता है। वो सील करने के बाद कोई भी बोल नहीं सकता कि यहाँ पे कुछ क्रिया हुआ है। वो पूरी तरह नॉर्मल दिखती है। इस तरह उस जगह के 3 कोने जो है वो इसी तरह पैक किए जाते हैं। फिर घर का जो प्रमुख दरवाज़ा है वहाँ पे अपना मुंह रख के हाथ में एक नारियल लीजिए और इस तरह आप उसे पूरे सर्कल में राइट हैंड से पूरा सर्कल कीजिए। ऐसे आप 3 चक्कर लगाइए। नारियल खराब ही होना चाहिए। उस नारियल पे आप कापूर लगा सकते हो और उस नारियल को आपके घर में आपको 3 बार घुमाना है। फिर उस नारियल को आपके घर के बाहर आपको रखना है। फिर एक और ऐसी वनस्पति आती है, उसे भी आप अपने हाथ में पकड़ के उसी तरह जैसे नारियल घुमा है वैसे ही उसे घुमाना है। उसे 3 बार चक्कर लगाइए और उसे बाहर रखिए। इसे कहते हैं वास्तु का नज़र दोष उतारना। जैसे इंसान को दोष लगता है, इंसान को नज़र दोष लगता है, उसी तरह हर वास्तु को भी नज़र दोष लगता है। इसीलिए दोस्तों, ये नज़र दोष उतारना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद एक कोना खाली रहता है। वहाँ पे उस घर में एक छोटा सा सिद्ध हवन किया जाता है। उस हवन में अपने भगवान को उसका आगमन करने के लिए, उसकी कृपा दृष्टि पाने के लिए 21 वनस्पति का, ऊर्जित वनस्पति का उपयोग होता है और उस हवन में थोड़ी मात्रा में मर्क्यूरी डाला करते हैं। इस तरह जब ये हवन संपन्न होने लगता है तभी कोई एक याज्ञिक उस जगह से उठ के जो चौथा कोना है उसे पैक करता है। इस कारण उस वास्तु में जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, बुरी बातें हैं या अगर वास्तु दोष है, वास्तु शल्य है, तो वो दोष सब दूर होने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप वास्तु बंधन करते हो तो आप यकीन मानिए
आप, आपकी आने वाली पीढ़ी, उसके आगे आने वाली पीढ़ी, ऐसे 7 पीढ़ी तक ये वास्तु बंधन सेफ रहता है, आपका घर महफूज रहता है। दोस्तों, वास्तु बंधन एक ऐसा प्रयोग है, ये प्रयोग सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही कर सकते हैं। वो व्यक्ति अधिकारी होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये प्रयोग कभी भी सक्सेस नहीं होगा और आपका वास्तु दोष नहीं जाएगा। आप कहेंगे मैंने इतना खर्चा किया फिर भी मुझे कोई भी इससे तसल्ली नहीं मिली। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकार इंसान से ही आप वास्तु दोष का निवारण कीजिए। अगर वैसा आप नहीं करते तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। इसके साथ आपके घर में वास्तु शांति की धूपकांडी आती है। वो धूपकांडी आप सुबह और शाम को पूर्व दिशा में लगा सकते हो, जिस कारण वास्तु दोष का निवारण होने के लिए बहुत ही फायदा होता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है तो यकीन मानिए आप हर काम कर चुके हैं, हर प्रयत्न आपका असफल हुआ है। तो आप वास्तु बंधन करके देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको इसमें 100% सक्सेस मिलेगा और आपका जीवन सुखी और उज्जवल और मंगलमय होगा। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध